माता रानी की कृपा से नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमारे आसपास इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है कि इन दिनों में हम जो भी उपाय करते हैं उनके रिजल्ट्स और उनके फल हमें बहुत ही जल्दी मिलते हैं। और उसमें भी अष्टमी और नवमी का दिन तो और ख़ास माना गया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी अष्टमी और नवमी के कुछ चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ। पर उसके पहले मैं उषा झालानी शुभ वास्तु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और यही है शुभ वास्तु की पहचान। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए हमेशा की तरह एक गोल्डन टिप भी है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन महागौरी की आराधना की जाती है और माता सीता ने भी श्री राम को पाने के लिए इन्हीं महागौरी की आराधना की थी। तो जिस किसी के भी आपके घर में शादी के योग नहीं बन रहे हैं या फिर शादी में विलम्ब हो रहा है, उनके द्वारा आप शिवजी और पार्वती जी की विधिवत पूजा कराइए। और फिर मोली से, कहीं कहीं उसे कलावा भी कहा जाता है, उससे उनका गठबंधन करा दीजिए शिवजी पार्वती जी का। और फिर उसके बाद पार्वती जी को आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए। इससे उनके विवाह के योग शीघ्र बनने लगेंगे। माता रानी को यदि आप चुनरी चढ़ा रहे हो तो उस चुन्नी में सूखे मेवे डालकर यदि आप माता को अर्पित करते हो तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अष्टमी या फिर नवमी के दिन अगर आप माँ दुर्गा को शहद या फिर इत्र अर्पित करते हो जो उनको अति प्रिय हैं, तो वो बिन मांगे आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। धन प्राप्ति के लिए अष्टमी या फिर नवमी के दिन पूजा के लिए उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखकर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से आराधना कीजिए। आपका पर्स और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी हुई रहेंगी। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा को आपको गुलाब के फूल तो अर्पित करने ही हैं, साथ ही साथ यदि कन्या भोजन भी करवा रहे हो तो उन कन्याओं को जो माता दुर्गा के ही रूप में आपके घर पे आकर आपको आशीर्वाद देने वाली है, उनको भी आपको रेड कलर का कोई कपड़ा या फिर रेड कलर की रुमाल और साथ में उनकी कोई पसंदीदा चीज़ और एक रेड कलर का गुलाब उनको भी भेंट करना है। नवरात्रि के अंतिम दिन शिव सूक्त का पाठ करने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। और अब बारी है आज के गोल्डन टिप की। आप यदि मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे हो तो आपको भैरव जी के भी दर्शन अवश्य करने हैं, क्योंकि भैरव जी के दर्शन के बिना माँ दुर्गा के दर्शन अधूरे माने गए हैं। और इन दिनों में आपको चमड़े की कोई भी चीज़, लेदर के जूते, पर्स या फिर बेल्ट, ये सब भी आपको नहीं खरीदने हैं। मेरी ये सारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।